देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकारी ऑफिसों में, मैं तो इतने साल मंत्री रहा, वैसे भी लोगों के आने और जाने की कोई टाइमिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वहां पे 9 बजे का टाइम है तो लोग 9 बजे आ जाते हैं। कोई 9:30 आता है, कोई 10 आता है, कोई 10:30 आता है। तो सरकार के लोगों की टाइमिंग बदलना जो है सिर्फ एक कॉस्मेटिक जो है, एक नैरेटिव है, ठीक है, एक तरीके का बेवकूफ बनाने का और एक दिन अखबार के अंदर छपने का एक तरीका है कि साहब सरकार ने कुछ किया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा। सरकार जानबूझ के डेटा को फज करके, डेटा के साथ फर्जीवाड़ा करके प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखा रही है ताकि ग्रैप की अलग अलग ग्रेडिंग ना आ सके। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, ये सरकार जानती होगी। मगर सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों के पास सांस की, अस्थमा की, खांसी की, जुकाम की, बुखार की बीमारियों वाले लोग बढ़ रहे हैं। और रेखा गुप्ता सरकार एक झूठी AQI के आंकड़ों को लेके अपना ढोल बजा रही है। 174 और कहीं में उनसे पार भी हो चुका है। तो ऐसे में देखिए, ये सरकारी AQI है। सरकारी AQI तो फर्जी है, सरकारी AQI तो फ्रॉड है। असली AQI देखना है तो आप अलग अलग एप्स में देखिए। आज नॉर्थ दिल्ली का AQI मैं आपको अपने फोन में दिखा दूं। नॉर्थ दिल्ली का AQI जो मुझे किसी ने भेजा वो 1000 से ज्यादा है। ये देखिए, 910 AQI दिखा रहा है मुखर्जी नगर का। और रेखा गुप्ता जी 300 350 कह के जो है दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाना चाह रही है। ये बेवकूफ बनाना जो है अब आसान नहीं है, लोग समझते हैं। सर, सिरसा जी का बयान आया था, AQI का लेवल था इसी लेवल पे था, तो ये कुछ नई बात नहीं है दिल्ली के लिए। नहीं, जो सिरसा जी को नहीं मालूम, नई बात यह है कि एक फर्जीवाड़ा करने वाले लोग सरकार के अंदर शामिल हो गए हैं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में बनी है जिसकी वजह से दिल्ली पूरे दुनिया के अंदर मजाक का पात्र बनी है। पूरी दुनिया हंस रही है दिल्ली के ऊपर और दिल्ली की सरकार के ऊपर कि ये ऐसे नालायक लोग हैं जो प्रदूषण तो कम नहीं कर पाए मगर प्रदूषण के आंकड़े कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या हमको UNO से सर्टिफिकेट चाहिए? क्या जो है ट्रंप ने कहा है कि आपको कम करना है? ये सिर्फ हमारे लिए ही थे ये आंकड़े, ताकि उन आंकड़ों के हिसाब से हम कुछ फैसले ले सके, नीतिगत फैसले। अब अगर सरकार उन आंकड़ों में ही फर्जीवाड़ा करेगी तो आप नीतिगत फैसले कैसे लेंगे? तो इस स्तर तक कोई सरकार दुनिया की नहीं गिरी होगी जिस स्तर तक ये रेखा गुप्ता सरकार गिरी है। सुप्रीम कोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके बाहर जो स्टेट डॉग हैं, स्टेलाइजेशन के बाद उनको रोका नहीं जाएगा। और दिल्ली सरकार और MCD के पास अभी उतने सेंटर नहीं है सर, ABC सेंटर। देखिए, अगर MCD स्ट्रे डॉग्स को समय रहते स्टेरलाइज करती और जितना करोड़ों रुपया इसमें खर्च हुआ है वो सही खर्च होता, उसमें भ्रष्टाचार ना होता, तो आज इन स्ट्रे डॉग्स की जो जनसंख्या है वो बढ़ती नहीं। ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि इसमें बड़ा जो है भ्रष्टाचार होता है। अब रोज रोज सुप्रीम कोर्ट स्ट्रे डॉग्स के विषय में नए नए फैसले दे रहा है। हैरान करने वाली बात है, दिल्ली में लोग प्रदूषण से जो है मरे जा रहे हैं। क्या कोर्ट को नहीं पता? मुझे लगता है कि ऐसे मामले जो सीधा सीधा देश को अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर कोर्ट्स को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए।